बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बेहद प्यारी माँ रहती थी। उसका नाम था शांता देवी। उसके 3 बेटे थे, रवि, मोहन और सूरज। शांता देवी ने अपनी सारी जिंदगी मेहनत करके अपने बच्चों को पाला था। कभी खेतों में काम किया, कभी लोगों के कपड़े धोए, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन सकें। माँ भूखी है लेकिन बेटों को रोटी खिला रही है। एक वक्त ऐसा भी आया जब घर में सिर्फ 2 रोटियां थीं। माँ खुद भूखी सो गई, लेकिन तीनों बेटों को खिला दिया। बस बेटा, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। लेकिन माँ, आपने कुछ नहीं खाया। माँ कभी भूखी नहीं होती बेटा, माँ तो सिर्फ तेरे लिए जीती है। साल बीतते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं। साल बीत गए। रवि, मोहन और सूरज बड़े हो गए। सब शहर जाकर काम करने लगे। माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी कमर झुक गई थी, आंखों की रोशनी कम हो चुकी थी, लेकिन दिल में वही पुराना ममता भरा प्यार था। पर वक्त के साथ रवि और मोहन बदल गए। माँ अब सिर्फ बिस्तर पर पड़ी रहती है, ना कुछ करती है, ना किसी काम की है। हाँ भाई, सच कह रहे हो, सिर्फ हर वक्त शिकायत करती है। सूरज चुपचाप सुन रहा है, फिर माँ के पास जाता है। लेकिन सूरज अब भी वैसा ही था। हर रात माँ के पांव दबाता, उनके साथ बैठकर खाना खाता और उनकी हर बात ध्यान से सुनता। एक दिन माँ चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई रो पड़ी। उसके आंसू उसके तकिए को भिगो चुके थे, लेकिन किसी ने पूछा तक नहीं। एक माँ सब कुछ दे देती है, लेकिन जब वही माँ जरूरत के वक्त अकेली छोड़ दी जाती है, तो वो दर्द शब्दों में नहीं बताया जा सकता। क्या रवि और मोहन समझ पाएंगे माँ की अहमियत? क्या माँ की दुआएं असर दिखाएंगी? अगला पार्ट देखना न भूलिए। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिखिए माँ जिंदाबाद।